हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि इस साल में आपका ये गाइस सीधी सीधी बात है, ये कर्मा का रीडिंग है। ओके, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग आप मत देखिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर, जो जिसने आपको दुख तकलीफ दिया उस इंसान का लाइफ में इस साल में क्या क्या होने वाला है और कैसा है उसका ज़िंदगी जाने वाला है और क्या सोचने वाला है आपको लेकर। ठीक है ना, वही देखेंगे, इस कर्मा रीडिंग देखेंगे। तो गाइस तो चलिए, तुम मैं कार्ड को सफल कर लो, तब तक आप यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। ओके, कि जितने अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे उतने अच्छे से आपका ये रीडिंग निकल के आएगी। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक ये और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे दर्शकों को बहुत परेशान किया, बहुत ही दुख भरी सिचुएशन में डाला और धोखा किया, चीट किया, जो भी पैसे ले लिया, जो भी टोपी पहनाया, उसके लाइफ में क्या होने वाला है इस साल में, क्या जानने वाले हैं और क्या सोचने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इंसान जिन्होंने हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा गलत ट्रीट किया और पीठ पीछे बहुत ज़्यादा ऐसे किए काम जो नहीं करना चाहिए था, जिसने भी हमारे दर्शकों को परेशान किया, दुख में डाला, उस इंसान की ज़िंदगी में इस साल कैसा रहने वाला है। तो प्लीज़ जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को परेशान किया, दुख में डाला, धोखा दिया, उस इंसान इस साल में कैसे करके गुजरने वाला है, क्या होने वाला है उनके साथ और क्या सोचने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिएगा देखते हैं क्या आता है। जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको बहुत ही आपके साथ विश्वासघात किया, आपका विश्वास को तोड़ा और आपके पैसे भी ले लिए और आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग दिखा, जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, वो इंसान इस साल में कैसे रहना वाला है उस साल का। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आ चुका है, दूसरा कार्ड आ चुका है। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो तीसरा कार्ड है हमारे पास, ओके, किंग ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टू ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द डेविल। ओके, नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। नेक्स्ट है नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वांड एंड द एम्प्रेस एंड सेवन ऑफ वांड्स एंड बॉटम का एनर्जी द हैंगमैन। तो गाइस जिन्होंने जिस इंसान के बारे में आप कर्मा जानना चाहते हो जिस इंसान के बारे में, चलिए गाइस देखते हैं। आपका जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया, चीट किया, आपको अकेला करके छोड़ के चलेगा, वो इंसान के लाइफ में इस साल में कैसे कैसे रहने वाला है, क्या होने वाला है उनके साथ। तो चलिएगा देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है बॉटम का कार्ड था हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि जो भी आपका पार्टनर ने, जो भी इंसान ने जैसे भी जो आपको दुख तकलीफ में डाला, उसका मतलब जानबूझकर डाला था उस इंसान ने। ठीक है ना, जानबूझकर वो इंसान ने आपको दुख तकलीफ दिया, आपको परेशानी दिया। हो सकता है कि उसको आपसे रिवेंज लेना था, कुछ बदला लेना था, जिसके करते चलते उस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है कि आज का दिन में उसका जो इस साल का आज अभी से आपका पार्टनर का ना, जो भी है पार्टनर हो चाहे जो भी इंसान हो जिसने भी आपके साथ गलत किया, उसका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो। क्यों? क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड बॉटम में आया। बॉटम का राइट नाउ एनर्जी बताता है और राइट नाउ एनर्जी आपका पार्टनर का, जो भी पार्टनर बोले तो जो भी इंसान ने आपके साथ गलत किया उसका उल्टा गिनती चालू हो गया। ठीक है, आज से उस इंसान का उल्टा गिनती चालू होते हुए दिख रहा है। वो इंसान परेशानी में और घुसते हुए दिख रहा है। अभी उस इंसान के धीरे धीरे उसका जो भी बैड कर्मा था वो धीरे धीरे एक एक करके निकल रहा है। अभी वो इंसान उल्टा लटकने वाला है और हो सकता है कि वो उल्टा लटक भी चुका है और यूनिवर्स ने उसको कुछ ऐसे शो कराया है उनके लाइफ में, जिसके चलते वो आज स्टक हो गया। वो इंसान स्टक हो गया, वो अभी ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे बढ़ पा रहा है। वो आसमान से गिरे खजूर पे लटके वैसे हो गया। ठीक है, अपने सिचुएशन में उलझ गया वो इंसान और इस साल में आपका वो इंसान का हालत बहुत ख़राब होने वाला है। वो इंसान पूरा इस साल उल्टा ही लटकने वाला है। बॉटम का एनर्जी से बताता है, हैंगमैन का कार्ड है, द मेजर एनर्जी है, मेजर कार्ड है। ओके,
मेजरली वो इस साल में ना बहुत ज़्यादा उस उलझने, मुसीबतें और बहुत ऐसे ऐसे सिचुएशन को फेस करने वाला है वो इंसान कि उसको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ओके, उसने जितना भी आपको दुख तकलीफ, आपको टोपी पहनाया, वेटिंग कराया, जो भी आपको धोखा दिया, जैसे भी उसने किया था ना, वो हो सकता है वो जानबूझ के किया होगा, जिसके चलते वो कहते हैं ना, गलती से एक बार इंसान कर दे तो माफ़ी है, लेकिन जानबूझ के गलत करना, जानबूझ के किसी को धोखा देना, चीट करना, तो वो गलती नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ की माफ़ी नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप ना इस इंसान को बिल्कुल भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो। ओके, आपने भी जिद पकड़ लिया कि इस इंसान को मैं कभी नहीं माफ़ करूंगा इस तरह से। ओके, आपने भी जिद पकड़ लिया और आपका जो भी सोच था इस इंसान को लेकर, पास्ट में जो भी पॉजिटिव सोच था, जो भी अच्छा सोचते थे, वो नेगेटिव में बदल चुका है। आप इस इंसान को टोटली नेगेटिव साइड से फील करते हो और आपने जो भी सोचा था इसके बारे में सब कुछ चेंज, उथल पुथल हो चुका है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं उस इंसान ने जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको दुख तकलीफ में दिया, ठीक है ना, वो इंसान जिसने आपको रुलाया, उसका जिंदगी में इस साल में क्या होने वाला है। तो बॉटम का एनर्जी मैंने रीड कर दिया हूं। अभी सबसे पहला कार्ड रीड करेंगे। जो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि उस इंसान ने काफ़ी सारे लोगों का ना पैसा ऐंठा है, उसने काफ़ी सारे लोगों का विश्वास जीता है, पैसे को लिए हैं, और काफ़ी सारे लोगों का मतलब उसने पैसे लेके ना वापस नहीं किया इंसान ने, ठीक है ना, वापस नहीं किया। और ये दिख रहा है कि उसने जो भी अपने काम पे लगाए थे, जो भी कर रहे थे, अभी उसका क्या हो रहा है। पहले तो उसको स्टार्टिंग में कुछ पड़ी नहीं था इस चीज़ के, उसको नहीं पता था कि जो वो पैसे ऐसे तो टोपी पहना के या तो झूठ बोल के किसी से ले रहा है, इतना प्यार मीठी मीठी बातें करके, ठीक है ना, वो पैसे, वो भरोसा, वो विश्वास जो वो मतलब उसको पता है कि वो इंसान चीट करने वाला है या तो आपको धोखा देने वाला है, उसका लालच है आपसे, इसलिए वो इंसान आपको ऐसा कर रहा था। तो ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने तो आपको पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था और आपने उसका बात को पूरी तरह से मान लिया था, ठीक है ना। और इसके चलते, मानने के चलते, उस इंसान ने काफ़ी आपको वेटिंग दिखाया किसी भी सिचुएशन में, चाहे कमेंटमेंट में हो या पैसे में हो, कैसे भी करके। और ये दिख रहा है कि अभी आने वाला टाइम पे ना उसको भी फाइनेंस को लेकर उसका भी मतलब मचने वाला है। हो सकता है कि आज से ही उसका मतलब फाइनेंस को लेकर वो चिंतित हो गया है वो इंसान। हो सकता है कि वो इंसान ना कुछ काफ़ी ऐसा मतलब पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनके पास इतने पैसे नहीं है, और जो भी उन्होंने करके लोगों को मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोल के उसने पैसे कमाया होंगे, आपसे पैसे लिए होंगे, तो वो सारी चीज़ को ना उसने कभी ऐसे जगह में यूज़ नहीं कर पाया, जिसके चलते उसका पैसे जो से रह गए, या तो वो पैसे कुछ काम नहीं आया, ठीक है ना। जैसे उसने पैसे कमाए थे ना, उस हिसाब से तो उस इंसान ने कुछ नहीं कर पाया, ऐसा दिख रहा है। और जब घूम फिर के देख रहा है कि अगर उसने इतना ही पैसे लोगों का मतलब ले लिए थे, वो वापस नहीं किया, तो वो सब पैसे का उसने क्या किया आखिर। उसने बस सारे पैसे को यूं ही बर्बाद कर दिया होगा, यूं ही ऐसे ऐसे इधर उधर निकल गया होगा, उसको समझ में नहीं आया होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि उस इंसान पूरा साल भर वो पैसे के लिए रोने वाला है, ठीक है ना, पैसे के लिए तरस जाएगा और उसको ना एक एक पैसे के लिए मोहताज बन जाएगा वो इंसान पूरी तरह से। और उसको ऐसा फील आएगा कि यार मैंने जितने भी गलत काम करके पैसे कमाए थे, या तो इज्जत कमाए थे, या तो जो भी मैंने कमाए थे, वो सब मेरे हाथों से एक एक करके निकलता हुआ दिख रहा है। एंड ऑफ द टाइम आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब उसका ना लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी था सब कुछ जाने वाला है। और वो इंसान जिस स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड करता था कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वही सारे सब कुछ आपका पार्टनर का नेम फेम सब कुछ छीनने वाला है। ओके, क्योंकि वो इसलिए भी छीनने वाला है क्योंकि आपका ना उसने बहुत अच्छी तरह से उसने फ़ायदा उठाया, आपका इमोशन का, आपका भरोसा का बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया। और जितना फ़ायदा उसने आपके साथ उठाया ना, जितना आपको लाचारी सा दिखाया था, लेकिन फिर भी ये दिख रहा है कि वो इंसान आपको लेकर ये भी सोचता है कि उन्होंने तो आपको बहुत अच्छा से फ़ायदा उठाया, लेकिन फिर भी आप गिरे नहीं, ठीक है ना, फिर भी आप भटके नहीं, फिर भी आप मतलब जिद्दोजहद लगा रहे हो अपने फ्यूचर में काम पे और चीज़ों को संभालने के लिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आने वाला टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा पैसे के लिए रोने वाला है, इसके पास जो भी बनाई चीज़ है सब जाने वाला है एक एक करके, और ये बहुत ज़्यादा उदास होने वाला है। जो पास्ट में ये इंसान अपने पैसे को लेकर, रुतबे को लेकर बहुत ज़्यादा एक ईगो में था ना वो इंसान, तो वो इंसान का सब टूटने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास
तो नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान ने अपना इंजॉय के लिए, अपना इंटरटेनमेंट के लिए उसने ना बहुत ज़्यादा इनोसेंसली, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इनोसेंट होकर, ठीक है ना, मगरमच्छ का आंसू दिखाकर उस इंसान ने काफ़ी लोगों का दिल तोड़ा होगा, काफ़ी लोगों के साथ भावना के साथ खेला होगा और काफ़ी लोगों के साथ मतलब ऐसा किया होगा कि उसने छोड़ के आया होगा, ठीक है ना, छोड़ दिया होंगे उसने, काफ़ी ऐसे रिलेशन बनाते होंगे और ऐसे ही छोड़ के चलते होंगे। कोई भी रिलेशन उसने अच्छी तरह से नहीं संभाल पाया और सब उसका बचकानी सोच के चलते, और लेकिन उसको ये नहीं पता था वो जो कर रहा है, वो जो दिल तोड़े जा रहा है ना इंसानों का, लोगों का, तो वो उसका बचकानी हरकत था, उसका बचपना था, ठीक है ना, जिसके चलते उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो पास्ट में क्या कर रहा है, कैसे करके लोगों के फीलिंग्स का, भावना के साथ खेल रहा है। तो जिसके चलते, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकता है, मतलब अपने इनोसेंट को दिखाकर ना बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा उठा लेता होगा, इससे भी दिख रहा है। और वो ऐसा आपके साथ भी किया होगा, उसने पूरी तरह से आपको भरोसा दिलाया होगा कि हाँ मैं तुम्हें सक्सेस कर दूंगा, मैं तुम्हारे, और स्टार्टिंग में पूरा दिल खोल के, अपने किताब खोल के उसने दिखाया होगा बहुत अच्छी तरह से, आपको ऐसा शो कर दे कि वही सिर्फ आपका मतलब पूरा सक्सेस कर सकता है, आपका लाइफ को उजाला कर सकता है इस तरह से। लेकिन जब उसने आपने पूरी तरह से उसको ट्रस्ट कर लिया, पूरी तरह से विश्वास कर लिया, तब उसने अपना रंग दिखाया होगा और आपने उसको, तब उसने मतलब आपको उसने बहुत अपने पीछे घुमाया होगा, ठीक है ना, चाहे पैसे के लिए हो, प्यार के लिए हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स जो नहीं मैटर करता है। नेक्स्ट द सन का कार्ड ये भी बताता है कि उस इंसान ने भले आपके साथ कुछ भी क्यों ना किया, लेकिन आज भी आप पॉजिटिव हो और उस चीज़ को लेकर मतलब इतना आपका लाइफ में गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना, जितना कि उनके लाइफ में। जो आपका पार्टनर का बचपनी सोच था, बहुत एक खुश था वो इंसान, अभी वो खुशियाँ, उसका खुशियाँ में बदलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि खुशियाँ गम में बदलता हुआ दिख रहा है। और वो जब गम में इसलिए बदल रहा है क्योंकि पास्ट में उन्होंने काफ़ी लोगों का साथ, इमोशन के साथ खेला उसने, इसके चलते, ठीक है ना, जो खुशियाँ अभी दिख रहा है। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने मतलब उन्होंने आपका खुशियाँ लूट लिया, उन्होंने आपका एक जो बच्चा था ना दिल के अंदर जो एक बचपनापन था आपका, एक ये तो बहुत ज़्यादा मतलब एक खिलता हुआ चेहरा था, उसने मुरझा दिया उस इंसान ने अपने बचपने के चलते, जिसके चलते वो इंसान को भी ऐसा आने वाला टाइम पे उससे खुशियाँ छीनने वाले, ठीक है ना, वो जो बहुत ही बचपना में और बहुत जल्दीबाजी में वो कर रहा था ना, उसको अभी फाइनली उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट है किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स ये बताता है कि उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके उसने बहुत ज़्यादा बोला था आपको, ठीक है ना, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, तुम्हारे लिए ये वो, तुम्हें पूरा एक ऐसा जगह में लाके खड़ा कर दूंगा जहाँ पे सिर्फ तुम ही रहोगे, ठीक है ना, तुम अपने पैसे से, अपनी चीज़ों से, जो भी हो, चाहे कैसा भी हो, उसने पूरी तरह से आपको एक कॉन्फिडेंस दिला दिया था कि हाँ वो इंसान आपका हमेशा साथ देंगे। और इस तरह से वो स्टार्टिंग में हो सकता है उसने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा किया होगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसका जो पीठ पीछे जो षड्यंत्र चल रहा था ना उस इंसान का, वो आप नहीं जान पा रहे थे। भले वो आपको मुंह पे कुछ और बोलते रहते, लेकिन उसका पीठ पीछे बिहाइंड में ना उसका कुछ नेगेटिव सोच चलते रहती थी, ठीक है ना। उसको पता था कि वो इंसान आपके साथ चीट करने वाला है, आपको धोखा देने वाला है और आपका इमोशन के साथ खेलने वाला है, लेकिन उसका इतना ओवर कॉन्फिडेंस था वो इंसान, और इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ पेश आया कि आपको रत्ती भर भी यकीन नहीं होगा कि ये इंसान आपके साथ धोखा देने वाला है। आपको ऐसे कभी लगा ही नहीं, क्योंकि आपको देख के उस इंसान को देख के लगा कि यार ये तो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए पैशनेट है, इस तरह से उसने दिखाया होगा। और ये भी दिख रहा है कि वो जो इंसान था बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखा रहा था, वो इंसान, उसका ओवर स्मार्ट अभी जाने वाला है तेल लाने, ठीक है ना, क्योंकि वो जितना ओवर स्मार्ट दिखा है ना, अभी कोई नहीं बात मानने वाला है। अभी आपका जो वो जिस इंसान के लिए आप ये कर्मा रीडिंग देख रहा हो, वो इंसान बोल बोल के थक जाएगा लोगों को, ठीक है ना, अपना चलाने के लिए कोशिश करता रह जाएगा, अपने आप को राजा समझाने के लिए उन लोगों को बोलता रह जाएगा, लेकिन कोई भी उसका बातों में यकीन नहीं करेगा, कोई भी उसका साथ नहीं देगा, ठीक है ना। क्यों नहीं देगा साथ? क्योंकि उनका जो गुस्सा है ना इस साल में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसके चलते वो ना सबको उल्टा सीधा बातें करेगा। वो कोई उसके लिए अच्छा भी है ना, जान भी दे रहा है ना, उसको भी दो चार बातें कर देगा, डायलॉग मार देगा, कुछ ऐसे बातें कर देगा जो सामने वाला के दिल में लग जाए और सामने वाला ना चाहकर भी इस इंसान से दूरियां बना ले और इस इंसान के खिलाफ हो जाए, इस तरह से, ठीक है ना।
और सबको इस तरह से वो रूड बिहेवियर करेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों ऐसा रूड बिहेवियर कर रहा है वो सबसे, और सब लोग क्यों उससे नाराज़ हो रहा है, ठीक है ना, सब क्यों उन लोग से मुंह फेर रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा क्या कि उस इंसान ने काफ़ी पास्ट में ना काफ़ी अपने मतलब आपने जो भी रहता है ना उसका मतलब एक रहता है ना वजूद, मतलब एक स्टेटस रहता है, अपने स्टेटस को चलते ना उसने काफ़ी इंसान को मतलब बेवकूफ़ बनाया और बहुत सारे लोगों के साथ उसने नेगेटिविटी किया, मतलब नेगेटिविटी लाया उसने, काफ़ी सारे ऐसे रिश्ते में हो सकता है उसने नेगेटिविटी लाया होगा और उनके चलते हो सकता है काफ़ी ऐसे लोगों का घर तोड़ा होगा उस इंसान ने, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है वो इंसान कुछ भी करता था वो, लेकिन कभी भी वो डरता नहीं था कि आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है उसके साथ, क्या ये जो कर रहा है वो इंसान क्या ये सब घूम फिर के उसके लाइफ में आएगा नहीं आएगा, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किसी का बुरा करना अच्छा करना क्या समझ में, मतलब वो उसको डर नहीं था, उसको कभी ऐसा डर नहीं था कि वो जो बुरा कर रहा है, जो इतना ओवर स्मार्ट में सोच रहा है वो क्या आगे जाने के उसका क्या होने वाला है इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और उसका ऐसे ही दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे जो इंसान है ना जिसने आपको गलत किया उस इंसान के लाइफ में ना उसके जो अपने हैं ना वही उसका ऑपोजिट होता हुआ दिख रहा है, उसका पीठ पीछे, उसका पीछे पीछे उस इंसान का पीठ पीछे उनके लिए षड्यंत्र रचेंगे वो लोग, ठीक है ना, इसको दुख पहुंचाने के लिए, दर्द पहुंचाने के लिए। और ये भी दिख रहा है कि उनका खुद का ही कोई किसी अपनों ने ही उसको मतलब वो कर देगा, ठीक है ना, उसका जो भी उसका घमंड था, जो भी उसका कैरियर था, जो भी उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो था, कोई अपना ही रहेगा जो उसका पूरी तरह से उसका ज़िंदगी को तहस नहस कर देगा। और तब जाके उसको रियलाइज़ होगा कि मैंने भी तो किसी का किया था जिसके चलते मेरे अपनों ने ही मुझे लूट लिया इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इमोशनली बातें करता होगा, जब भी मिलता होगा किसी से बहुत ज़्यादा प्यार से हंसते से बात करता होगा, लोगों का दिल जीतने में वो इंसान एक नंबर हो सकता है, ठीक है ना। वो इंसान किसी का भी दिल जीत लेता होगा अपने बिहेवियर के साथ चलते, अपने प्यार वाली, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो लोगों का मतलब इमोशन के साथ जुड़ना उसको अच्छी तरह से आता था, किस इंसान को कैसे मतलब उल्लू बना जाए, इमोशन किया जाए, ठीक है ना, उसको मतलब हर तरफ से उसको आता था, ठीक है ना, उस इंसान ने। और ऐसा भी दिखा रहता है कि पास में उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार का झांसा दिया होगा कि वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। अगर रिलेशनशिप के लिए नहीं तो फिर भी उसने ऐसा कहा था कि मतलब हमेशा आपका साथ देंगे, ठीक है ना, और जब भी ज़रूरत पड़े आप तो उसको याद करना, वो हमेशा आपके लिए रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे वादे किए थे, इमोशनली वादे किए थे, आपको पूरी तरह से इमोशनली ट्रस्ट बिल्डअप कर दिया था उस इंसान ने। और ऐसा भी देखा जा सकता है जैसे उसने वादे किया था ना वैसे ही उसने वादों से भी मुकर गया। वादे मुकर इसलिए गया क्योंकि वो इंसान, ये दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में ना, ये भी दिख रहा है कि वो इंसान को जब मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेकर हो सकता है, वो जब भी उसको अच्छा चीज़ मिले तो वहाँ पे उसको चले जाना, ठीक है ना, अच्छा ऑफर मिले तो ऐसा चले जाना, इस तरह से हो सकता है अपॉर्चुनिटी सेकर। और ये भी दिख रहा है कि उसका काम ही था लोगों के साथ खेलना, लोगों के साथ दिल के साथ खेलना, ठीक है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता या तो किसी के लिए ऐसा भावना नहीं रखता था कि अगर मैं किसी का बुरा करूँगा तो वो उसका दिल में क्या बीतेगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा कुछ भी उसका ख्याल नहीं था। वो बस करते रहता था अपने मन मर्जी का, ओके। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपके लिए ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान थे, ठीक है ना, आपने कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन उस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोक दिया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रुलाया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन कितना भी आपने उसने रुलाया, उस इंसान ने आपको मतलब वेटिंग दिखाया, आपको झूठ बोले होंगे पास्ट में, ऐसा भी दिख रहा है, आपको कहता कुछ और है होंगे, करता कुछ और होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो सारी चीज़ ना वो अभी ज़्यादा टाइम नहीं छुपा पाएगा और जो भी उसने छुपा के रखा था वो सारा उसको ही मतलब खाए जा रहा है, ठीक है ना। वो अंदर अंदर जो भी उसने आपके साथ गलत किया था, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया था, आपको लेकर बहुत ज़्यादा कस्में वादे दिए थे, उसको तो याद आ रहा है वो सारी चीज़ कि कितना उसने आपको झूठ बोला था, ठीक है ना, आपका पैसे को पाने के लिए, आपका प्यार को पाने के लिए, नहीं तो आपका साथ पाने के लिए, कुछ भी हो, नो मैटर, जिस भी इंसान के लिए आप देख रहे हो, ठीक है ना, देख लेना आपने किस चीज़ के लिए वो देख रहे हो आप लोग। तो ये भी दिख रहा है आने वाला टाइम पे उसको आपका कदर होने वाला है बहुत अच्छी तरह से, ओके। और उनको ऐसा भी लगने, वो इंसान आने वाला टाइम पे ना कुछ भी अपना मन मर्जी का नहीं कर पाएगा,
क्योंकि उसको ना ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान का ना आने वाला टाइम पे ऐसा रहेगा कि दिल में कोई और, दिमाग में कोई और, ठीक है ना। और जो दिल में रहेगा वो हो सकता है कि वो इंसान उसको ना ही पा पाए, ठीक है ना। वो ऐसे ही ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे वो इंसान अकेला ही, सिंगल ही गुजारने वाला है उसका ज़िंदगी, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि वो इंसान किंग ऑफ कप्स खाली अकेला ही कप लेके बैठा हुआ है, कोई नहीं है उसके पास, ठीक है ना। और खाली अपना प्यार किसी को देना चाहता है, लेकिन कोई उसका प्यार लेने को जरूरत मतलब देख ही नहीं रहा। कोई भी अभी आने इस साल में तो वो इंसान किसी को उल्लू बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो जिसको भी उल्लू बनाने जाएगा, जिसको इमोशनली कुछ कहने को जाएगा, वही इंसान उसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ खेला, अभी वो खुद ही अकेला पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वन। 2 ऑफ वन ये बताता है कि उसने ना आपका पैसे को लेकर, आपका चीज़ों को लेकर उसने बहुत ज़्यादा सपने सजाए थे। घर बनाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा। अरे भाई, तुमने किसी और का पैसे लेकर, तुम्हें किसी और का मतलब घर उजाड़ कर, तुम्हें किसी और का प्यार छीन कर तुम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन उस इंसान को नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। उसने आपको पीठ पीछे आपका पीठ दिखा दिया था, उस इंसान ने आपसे आगे निकल गया था। अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है कि उसने आपका जो पार्टनर था वो उसने ना बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन को चुन लिया था, और आपके साथ जो भी थोड़ा रिश्ते में उतार चढ़ाव था, डिफरेंसेस था, उसको ऐसे मतलब मुश्किल घड़ियों में छोड़ दिया था, आपको अकेला कर दिया था। उस इंसान ने आपको पीठ दिखा दिया था, लेकिन घूम फिर के वो इंसान आने चाहता है, ठीक है ना, आपके बारे में सोच रहा है। और ये साल पूरा वो इंसान अकेला रहने वाला है, और अभी वो इंसान ये साल में पूरा प्लानिंग करने वाला है। अगर वो इंसान आपको जो इस इंसान ने आपके साथ गलत किया, वो इंसान ना इस साल उसका कंफ्यूजन में रहने वाला है, पूरी तरह से उसका साल कंफ्यूजन में जाने वाला है। और जो भी उसने सक्सेस को पा लिया था वो सब उसका हाथ से जाने वाला है, और वो इंसान हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। और बहुत ज़्यादा उसने अगर कहीं जाने का प्लान किया था तो उसका भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, उसमें भी कोई रुकावट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आने वाला टाइम पे चेंज होने वाला है सिचुएशन, ठीक है ना। और जिसको लेकर वो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, या तो बहुत ज़्यादा उसको विश्वास था, भरोसा था, ठीक है ना, तो वही चीज़ उनसे दूर होता हुआ जा रहा है। ओके, वही चीज़ उनसे दूर होता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान ने, ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपके साथ गलत किया, बुरा किया। उस इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा आपको गाली गलौज भी दिया होगा, मारा भी होगा उस इंसान ने। और उस इंसान ने काफ़ी हद तक आपको कैरेक्टर को लेकर भी उल्टा सीधा बातें की होंगे। उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया उस इंसान ने। हाँ, आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी किया उस इंसान ने। और जब वो उसने ये सब किया ना, अभी ये लाइफ भी उसका इसी चीज़ में जाने वाला है। द डेविल का कार्ड बताता है कि उसने जो भी आपके साथ गलत किया, जो भी आपको ब्लैक मैजिक किया, जो भी आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा काम कर, मतलब झूठ बोले, आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग कराया, तो उसको भी ये सारा झूठ का अभी पर्दाफाश कोई तो उसके लाइफ में आने वाला है इस साल में। कोई एक ऐसा डेविल आने वाला है जो मतलब डेविल मतलब जो बहुत ही एक ऐसी एनर्जी, जो एनर्जी वो इंसान पास्ट में आपको दिया था, सेम वैसा एनर्जी अभी उसको इस साल में मिलेगा। डेविल आ रहा है उस लाइफ में, उनके लाइफ में, उनके ज़िंदगी में डेविल आ रहा है। अगर वो इंसान किसी को ब्लैक मैजिक किया था तो वो ब्लैक मैजिक रिटर्न उसके पास ही आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। और वो इंसान ने किसी को धोखा दिया था तो उसको धोखा मिलता हुआ दिख रहा है। वो अगर आपको जैसा भी किया था ना, उसका 10 गुना उसको ज़्यादा मिलने वाला है, जिसके चलते उसका लाइफ ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। वो चाह कर भी उस सिचुएशन से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो ना उस सिचुएशन में दलदल में घुसता जाएगा, ऐसा दिख रहा है। और उसको तब समझ में आएगा कि किसी के साथ बुरा करना, किसी के साथ छल कपट करना, किसी को धोखा देना, ये कैसा होता है, ठीक है। उसको भी मिलेगा, क्योंकि कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है, ठीक है ना। कर्मा चाहे मतलब छोटा हो, बड़ा हो, या तो अमीर हो, गरीब हो, या तो सुंदर हो, या तो बदसूरत हो, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। कर्मा सबके लिए समान है।
तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। द डेविल का कार्ड ये बताता है कि अभी ये साल तो उसको पूरी तरह से नेगेटिविटी जकड़ने वाला है। वो इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में फंसने वाला है, लीगल सिचुएशन में वो इंसान फंस सकता है, और जिसके चलते वो इंसान को ना बहुत सारे ऐसे मतलब अपने लाइफ में देखना पड़ेगा जहाँ पे वो इंसान को ना अच्छे खासा जो उसका ईगो था, घमंड था, और जितना भी उसने बुरे काम किया था सबको याद करने वाला है वो इंसान, ठीक है ना। और डेविल उसको छोड़ने वाला नहीं है, जो भी उसने बुरा काम किया था सब कुछ उस पर लौट के आते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इंसान पास्ट में बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंसान था कि बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिंग किस्म के था, और लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से अपने बातों में लेके आ जाता और उनके लिए बहुत कुछ करता, लेकिन जो भी करता था वो खाली किसी लालच में आकर करता था, ठीक है ना, कि मैं इसके साथ मतलब इमोशनली करके और इमोशनली मतलब इस इंसान को अपने जाल पे फंसा के अपने जो भी काम है उसका सारा निकाल लूँ। तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव रहता था और इस चीज़ को लेकर, और हमेशा मतलब अपनी तरफ से आपको मतलब वो मनाते रहता था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में तो उस इंसान ने आपका भरोसा जीतने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, और जैसे उस इंसान ने आपका भरोसा जीत लिया और आपने इस इंसान को पूरी तरह भरोसा करके सब कुछ, इज्जत हो, प्यार हो, जो भी है, पैसे हो, धन दौलत हो, आपने उसको सौंप दिया था, तो वैसे ही वो इंसान आपका फ़ायदा उठा के भाग गया, ठीक है ना। और जब आप उसने कॉल मैसेज करते थे, कुछ भी आप कांटेक्ट करना चाहते थे, तो वो इंसान उतना ही आपसे दूर जाता था, और जब भी आप अपने बारे में पैसे के लिए बोलते थे तो वो आपको दूसरा बातें करते थे, बहाना बनाते थे। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी उसका साथ भी यही होना वाला है, ठीक है ना। उसने भी जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखी थी, नहीं तो उसने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते रखा था, तो वहाँ से भी उसका भी लेके भागने वाला है सामने वाला, जिसके चलते उसको पता चलेगा कि हाँ यार, चोर के घर पे चोरी, ठीक है ना। एक तो उसने आपके से मतलब गड़बड़ घोटाला किया, अभी किसी और ने उसके साथ गड़बड़ घोटाला किया, सेम सीजन उसका हालत है ये। और वो इंसान ऐसे भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है इस साल में वो इंसान आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी आए, ठीक है ना। आपसे वो इंसान माफ़ी मांगना चाहता है इस साल में, ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ना सब कुछ खो जाएगा, वो सब कुछ मतलब अपने ही कर्मों के अनुसार ना वो सब कुछ खो जाएगा, और जब सब कुछ खो जाएगा तो उस इंसान आपके साथ आना सोचेगा कि वो इंसान को आना चाहिए, आपसे माफ़ी मांगना चाहिए, ओके। और आपको जो झूठ बोला था, क्यों बोला था, किस लिए बोला था, सब कुछ आपको बता देना चाहता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट का। द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि वो उसने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे बचकानी सोच में, नहीं तो जल्दबाजी में, नहीं तो लोगों को खुश रखने के चक्कर में ना उसने आपके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी कर दिया, ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना आपको आपका जो भी इमोशनल था, जो भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, जो भी मतलब एक अच्छा इंसान थे ना आप, बहुत ही आप एक ईमानदार इंसान थे, उस ईमानदारी का, उस लॉयल्टी का उस इंसान ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और उस इंसान ने ऐसे ऐसे सिचुएशन आपको दिखाए जिसके चलते आपने भी हो सकता है पास्ट में इस इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब बोला होगा कि भगवान के आगे आपने बोला होगा, प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मेरी बातें सुन लो, मुझे न्याय दे दो, इस इंसान को सिखा दो, सबक सिखा दो, ठीक है ना, इसने मेरे साथ बहुत गलत, ऐसे अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रे किया होगा तो आपका प्रे भगवान श्री कृष्णा सुन लिया है और उसको अभी भुगतने वाला है। वो इंसान लिटरली उसका लाइफ ऐसे बदतर से बदतर होने वाला है, वो समझ में भी नहीं आएगा। उसने सोचा था कुछ और होएगा कुछ और ठीक है ना, क्योंकि वो हो सकता है पास्ट में उसने यूनिवर्स के खिलाफ जाने की कोशिश की, ठीक है ना, कुछ उसने ऐसे काम किए होंगे जिसको उसको करना नहीं चाहिए था, जिसके चलते नेचुरल के खिलाफ हो गया। और ये भी दिख रहा है कि आपका जो जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया उनसे रब उठ गया है, ऐसा लगता है उनको। और ये साल तो वो ऐसे ही स्टार्टिंग में जाएगा, ऐसे ही ये दर बदर धक्कर खाते जाएगा और इस तरह से भगवान के आगे भीख मांगता हुआ दिखेगा वो इंसान, ठीक है। अपने गलतियों को रियलाइज़ कराएगा, श्री कृष्ण भगवान उनको सारी गलतियों का रियलाइज़ करेगा कि तुमने किसके साथ क्या क्या किया था, ठीक है ना, याद करो। और सबको वो सबको याद करेगा, सबको माफ़ी मांगने के लिए हो जाएगा। और इस तरह से उसका सपने में भी आ सकता है उस इंसान को कि तूने उसके साथ कितना गलत किया था, तूने उसका घर तोड़ दिया, तूने उसका शादी तोड़ दी। वो इंसान अपने पैसे से शादी करने वाला था अपना बेटी का, बच्चे का, तुमने उसका पैसे लूट लिया। वो इंसान अपना घर बनाने वाला था, गाड़ी खरीदने वाला था, उस पैसे तुमने उसका पैसे
पैसे छीन लिया, या तो तुमने उसके साथ शादी करने के लिए वो इंसान तुम्हारे लिए कितना कुछ किया था, हाँ तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुमने उसके साथ गलत कर दिया, मतलब कुछ बहुत ही मतलब मेजर चीज़ है ना, ठीक है ना, बहुत ही कुछ बड़ा चीज़। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा पहले स्टार्टिंग में तो डिफरेंसेस कुछ नहीं था, बाद में जब आप लोग का उसका कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आया, उनको लगा कि आपसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आपको छोड़ के उसने किसी और को चूज कर लिया। रिलेशनशिप में हो सकता है, नहीं तो जॉब में भी ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने ना पूरी तरह से डिवाइन के खिलाफ किया, जिसके चलते डिवाइन एकदम उनसे खफा हो गया, वो इंसान अभी लाचार हो गया है और ये साल में पूरी तरह से वो लाचारी में जाने वाला है। और जो भी उसका वेलफेयर था, जो भी उनके लिए अच्छा था, जो भी उनके लिए अच्छा सोचते थे, वो सारे उनसे मुंह फेरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका ना से वो इंसान से जिसने आपके साथ गलत किया, उस इंसान से ना भगवान श्री कृष्ण मुंह फेर लिए। और आपको तो पता है, एक बार श्री कृष्ण भगवान ने अगर मुंह फेर लिया ना, तो वो इंसान किसी काम का नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि उसका अस्तित्व मिटने वाली है। वो इंसान अपने बचकानापन को, अपने वो चंचल स्वभाव से और अपने जल्दबाजी के नेचर में वो इंसान पीसने वाला है। ओके, ऐसा ठीक दिख रहा है। और ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, आपको पता है कि ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, आई नो, लेकिन ये पॉजिटिव जितना है उतना ही ये मतलब ऐसा भी है कि उस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है ना। हेयरफेंट कार्ड ये भी बता रहा है कि उसको ना यूनिवर्स अभी बहुत ज़्यादा ऐसा लेसन्स दे रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं उसके, चाटा पड़ रहा है, जिसमें आवाज़ तो नहीं है लेकिन लग खूब रहा है, ठीक है ना। कोई अपना ही उनको इस तरह से मतलब उसको दुख तकलीफ दे रहा है कि वो इंसान खुद ही अपना मतलब पागल हो चुका है वो इंसान, ठीक है ना, ऐसा भी कह सकते हो, मेंटल हो चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अपना ही उसके साथ इतना गलत कैसे कर सकता है, जिसके चलते वो श्री कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे करता हुआ दिख रहा है। ओके, कि उसको माफ़ कर दिया जाए जो भी उन्होंने पास्ट में लोगों के साथ किया था, आपके साथ गलत किया था, इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इंसान इस साल तो पूरी तरह से अकेला भी बिताने वाला है। उसका ये जो 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स में रहना है, सारे कप्स खाली है, ठीक है ना, इंतज़ार ही करता रह जाएगा वो। और हो सकता है कि वो उसके हाथ में कुछ भी ना हो, जो भी उसके हाथ में था, धन संपत्ति ऐशो आराम सब उसके हाथ से निकलने वाला है, ठीक है ना, जिसके चलते वो इंसान ऐसे सिचुएशन में आ जाएगा जब उसको लगेगा कि यार मेरे पास तो पास्ट में सब कुछ था लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपने गुस्से के कारण, उसने अपने लोगों के साथ गलत करने के कारण और काफ़ी सारे लोगों के साथ खेलने का मतलब उसके दिल से खेलने का कारण, और बहुत ज़्यादा उसने बेवकूफ़ बनाया, उसने काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उल्लू बनाया, उसका लोगों के साथ इमोशन के साथ खेलता था वो इंसान, जिसके चलते वो इंसान अकेला रहने वाला है। जो भी उसका सपने थे वैसे सपने धरा के धरे रह जाएंगे, जो भी उसका ख्वाहिश थे सब ऐसे रह जाएंगे। अभी कोई भी मुर्गा, वो नया मुर्गा वो फंसा नहीं पाएगा अपने लिए, ठीक है ना। जो भी वो इंसान अभी किसी को भी नया मुर्गा नहीं फंसा पाएगा, जिसको भी फंसाने की कोशिश करेगा बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि वही इंसान उसके ऑपोजिट हो जाएगा। क्योंकि जाने अनजाना में ना वो इंसान वो सब कुछ कर देगा जो उसको करना नहीं था, ठीक है ना। जाने अनजाने में वो इंसान ऐसा गुस्से में आ जाएगा, ऐसा बर्ताव कर देगा सामने वाले से कि सामने वाला बिल्कुल भी ऑपोजिट हो जाएगा इनके, और ये इंसान ऐसे खाली हाथ रह जाएगा, ठीक है ना। ये इंसान इस साल तो पूरा हाथ मलते हुए रह जाएगा, कहीं पे भी उसका काम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, और हाथों में हाथ धरे रह जाएंगे। वो इंसान कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो भी उसने बहुत ज़्यादा सपने थे, ख्वाहिश थे, और ख्वाहिश ऐसे रह जाएंगे, ठीक है ना। वो इंसान बस देखते रह जाएगा और ऐसे सिचुएशन में आके पहुंच जाएगा वो कि खुद से खुद को कोसने लगेगा कि मैंने क्यों इतना गलत किया था, ठीक है ना। मैं लोगों के साथ जो भी उसने गलत किया था सब याद आएंगे। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वांड। 5 ऑफ वांड ये बताता है कि आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा होने वाला है, इसका फादर के साथ झगड़ा होने वाला है, नहीं तो कोई ऐसा बंदा या तो बंदी के साथ झगड़े, मतलब लोगों के साथ झगड़े होने वाला है, समाज के साथ झगड़े होने वाला है, फैमिली के साथ झगड़े वाला है, सब के साथ झगड़े होने वाला है, और कुछ भी ये रोक नहीं पाएगा। इसका बुरे समय आ गया है, और ये बुरे समय इसी जनवरी के महीने में से स्टार्ट हो जाएगा इस इंसान का बुरे समय, ठीक है ना। और उसको स्टार्ट हो गया, भनक पड़ रहा है वो इंसान, और ऐसे भी चल देख रहा है कि उस इंसान का लाइफ में अभी ये चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का स्थिति है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, सिचुएशन उसको हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है, कि सारा सिचुएशन उसका हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है, और जो भी उस इंसान का था ना वो खुद का जो था वो भी गंवा रहा है।
उसने जिसके दूसरे से जो उसने कमाया था वो तो गवा ही दिया, और जो भी उसका था खुद का वो भी वो गवा रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, ठीक है ना, और अपने ही उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उसका विश्वासघात किया। उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया, उस इंसान को किसी और ने, किसी अपनों ने ही उसका विश्वासघात किया, जिसको जिसको उस इंसान ने आंख बंद करके भरोसा किया था, ठीक है ना। अभी वो इंसान किसी को भी भरोसा नहीं कर पा रहा है, किसी से भी अपने बातों को शेयर नहीं कर पा रहा है इमोशनली, और सबके साथ झगड़ा हो रखा है, कोई उसका बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये साल तो उसका पूरा ऐसे झगड़ा में ही जाएगा, उलझते रहेगा वो इंसान। कोई भी सिचुएशन, कोई भी काम वो सेट होगा नहीं, बनेगा ही नहीं इस साल। उस इंसान का इस साल तो बहुत ज़्यादा वो रोने वाला एनर्जी रहेगा, अपने ही कर्मों को लेकर वो रोएगा इंसान लिटरली। और जो उसका रोना रहेगा ना वो किसी को दिखाएगा भी नहीं, वो खाली मन में ही रहेगा, ओ ठीक है ना, मन में ही रोएगा, दिल में ही रोएगा, किसी को शो भी नहीं करेगा, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि उसको पता है कि उसने जो भी गलत किया था ना, तो वो किसी से बता भी नहीं सकता कि उसने क्या क्या किया था। और जो भी आपको जैसा भी उसने गलत किया था, आपके साथ झगड़ा किया, आपको मारा पीटा, जो भी उल्टा सीधा बोला आपको, और आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इस बीच में जब आपने उसे पूछने लगे, कांटेक्ट करने लगे, तो उस इंसान ने आपको दूरियां दे दी और बहुत ज़्यादा मतलब उलझा के रखा था, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें उसके ऊपर ही पड़ने वाला है, अभी उसके ही खिलाफ होने वाला है। उनके खुद के लोग, उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके सारे अगेंस्ट होने वाला है, और उस इंसान को कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा आने वाला टाइम पे। ये इंसान कटोरा लेके रह जाएगा आने वाला टाइम पे, ऐसा लग रहा है। सब कुछ छीनता हुआ दिख रहा है इस इंसान से, प्यार, धन, दौलत, रिश्ते, सब कुछ खोने वाला है ये इंसान, और ये कटोरा लेके बैठने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि उस इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा सपने भी दिखाए होंगे, ठीक है ना, कि आपको ना इस टाइम अगर आपने अभी से अपने अगर उसको कर दिया या तो पैसे ले लिया, जो भी मतलब उसने आपको एक ऐसे सपने दिखाए थे कि आपको ना राजा नहीं तो रानी बन जाओगे आप, ठीक है ना, आप अपना एक ऐसे पोजीशन में आ जाओगे जैसा मतलब आप मतलब सोचते थे, ठीक है ना। आपको वो इंसान बहुत बुरी तरह से उस इंसान ने आपको ना मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपका भरोसा के तोड़ा था, ठीक है ना। आपने उसके ना झूठ पे ना काफ़ी टाइम ने उसको माफ़ भी किया, आपने काफ़ी बार उसको माफ़ किया। उस इंसान ने आपको काफ़ी बार झूठ बोला, एक दो बार नहीं, तीन चार बार नहीं, तो उससे भी ज़्यादा उस टाइम उसने झूठ बोला कि हाँ आज कर दूंगा, आज आ जाऊंगा, अभी हो जाएगा, ये है वो है, ऐसा करके। लेकिन फिर भी आपने काफ़ी बार टाल दिया और मानते रहे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी खुद ही अपने चलते अकेला पड़ चुका है। अभी वो इंसान ये दिख रहा है कि उसका जो भी काम था ना, जो भी वो उसने बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था, जिसको उसको पता था कि हाँ ये इंसान या तो ये काम मेरा होगा ही होगा कैसे भी सूरत में, किसी भी हालत में, तो वो सारी चीज़ उल्टा पड़ते हुए दिख रहा है। क्योंकि वो इंसान इसलिए उल्टा पड़ते दिख रहा है क्योंकि उनके बीच में ना कोई तो थर्ड पार्टी आ रहा है, कोई थर्ड सिचुएशन आ रहा है, जिसके चलते ना वो इंसान का काम बिगड़ने वाला है। उस इंसान से जो भी काम था, जो भी करना सोच रहा है, जो भी वो प्लानिंग कर रहा है, उसके बीच में कोई तीसरा आ जा रहा है, जिसके चलते उसका ना पूरी तरह से पासा पलटने वाला है। कोई तो उसको रोक टोक करने के लिए आ रहा है और रोक टोक कर रहा है, जिसके चलते उसके इंसान को मतलब खटक रहा है, ठीक है ना। और जिसको उस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपना रानी राजा जो भी उसने माना था दिल से, जो बहुत दिल के करीब था ना उस इंसान का, वही इंसान उनसे दूर जा रहा है। और क्यों दूर जा रहा है? क्योंकि इसी इंसान का बर्ताव के चलते, इसी इंसान का नेगेटिविटी के चलते, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि अच्छा खासा उसको सबक पड़ने वाली है, जिसके पीछे वो इतना पागलों जैसा भागता था, वही चीज़ आज उनसे दूर हो गया है। वो ऐसे ही देखता रह जाएगा और उससे आंखों के सामने कोई और लेके चले जाएगा। जो भी इंसान, जो भी जिसके लिए वो इंसान बहुत पागल था, जिसके लिए हो सकता है उसने आपको धोखा दिया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ वांड। सेवन ऑफ वांड ये बताता है कि उस इंसान ने पहले तो हो सकता है कि काफ़ी भरोसा, आपको भरोसा पाने के लिए, आपको आपका मतलब दिल को जीतने के लिए, चाहे कैसे भी हो, आपको दिल को जीतने के लिए उसने काफ़ी एफर्ट लगाया था, काफ़ी ऐसे चीज़ें करके दिखाया था कि हाँ वो इंसान ट्रस्ट के लायक है, उसको भरोसा किया जा सकता है, वो सबसे अलग हटके हैं वो इंसान। और आपने ना उसको पूरा भरोसा करके ना पूरा एकदम अपना पूरी तरह से आपने सौंप दिया था इस इंसान के। और इस इंसान ने पूरी तरह से आपको, आपने जब सौंप दिया था तो आपको पूरी तरह से उस इंसान ने आपका इमोशनली
पैसा, बैंक बैलेंस जो भी है, जैसा भी, उसने आपको पूरा अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया। उस इंसान ने आपको चूस लिया था, ठीक है ना, पूरी तरह से उस इंसान ने आपको चूस लिया। जब आपको पूरी तरह से चूस लिया तो वो इंसान, जब आपने बोला, बाद में अपने हक के लिए लड़ा, तो उस इंसान ने आपको दूरियां दे दी, आपको नेगेटिव दिया। ऊपर से वो इंसान, वो कहता है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ऐसा वाला सिचुएशन भी दिखाया कि गलती तो वो कर रहा था, लेकिन ब्लेम सब आप में थोप रहा था कि आपके वजह से हुए, आपने ऐसे गलत किया। लेकिन वो इंसान अपने आपको कभी भी गलत नहीं ठहरा रहा था। और ये भी दिख रहा है कि उसको पहले से ही पता था कि वो इंसान आपके साथ धोखा देने वाला है, आपको चीट करने वाला है, आपका पैसे को हड़प करने वाला है, आपको रिलेशनशिप में है तो सिर्फ फिजिकली यूज करने वाला है, एज अ ऑप्शन की तरह, ठीक है ना, आपको रखेल बनाने वाला है। वो इंसान इसी तरह से थॉट था, और इसके चलते उस इंसान ने ऐसे ऐसे कदम भी उठाए जो आपको तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसका बैकग्राउंड पता, मतलब आपको समझ में नहीं आया था वो उसका क्या सोच रहा है, लेकिन जब आपको समझ में आ गया तब तक बहुत लेट हो चुका था। और जब आपने अपने लिए लड़ना कोशिश किया तब वो इंसान ने आपसे ब्लॉक कर दिया। आपसे जो भी पैसा उसको लेना था, जो भी उसको करना था, उसने कर लिया, अपना डिज़ायर पूरा कर लिया। जब उसने अपना डिज़ायर पूरा कर लिया तो उस इंसान ने आपको दूरियां दे दी और आपको मजबूरियां गिना दिया, और आपको झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख देते गया, और आपको पूरी तरह से, ठीक है ना, तो आपके लाइफ में तो उसने हर्डल ला दिया था, आपके लाइफ को स्टॉप कर दिया था, उसने स्टक कर दिया था आपका ज़िंदगी को, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, आपके लाइफ में उसने नेगेटिविटी फैला दिया था। लेकिन फिर भी जिद्दोजहद करके आपने इस नेगेटिविटी से उभरने की कोशिश किया, आपने हार नहीं माना, अपने आप को, मतलब आपने डटे रहे, इस तरह से आप आगे बढ़ा। लेकिन वो इंसान ने जो भी आपको दिखा था ना, अभी ये दिख रहा है कि उसको अभी सब कुछ मिलने वाला है, सूद समेत, ठीक है ना। अभी वो इंसान भाग रहा है, सिचुएशन से भाग रहा है। वो इंसान ने ऐसा दिख रहा है कि मुंह छुपाने की जगह नहीं, वो इंसान इसको मदद लेने के लिए चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ना डेविल पीछा कर रहा है, मतलब जो शैतान उसने किसी और को लिए भेजा था, वही शैतान अभी उसके पीछे पड़ गया, ठीक है ना। तो उस शैतान से वो इंसान भागता हुआ दिख रहा है। जो भी उसने पास्ट में बुरा काम किया था, इस साल में उसको सब गिनाने वाला है यूनिवर्स, सब उसके आंखों के सामने लाना वाला है। और जब वो सब आंखों के सामने आया, जो भी इस साल में उसके साथ घटेगा ना, तो सब उसको रियलाइज होगा कि हाँ, अच्छा मैंने उस साल में ऐसा किया था, इस साल में ऐसा किया था, ऐसा में किया था। तो उसको सब कुछ रियलाइज करवाने वाला है यूनिवर्स। और वो 7 ऑफ वांड्स में ऐसा एनर्जी में आ जाएगा कि वो इंसान ना लोगों का भरोसा नहीं जीत पाएगा, और लोगों का भरोसा जीतने में वो असफल रहेगा, अपने काम पे असफल रहेगा। वो मतलब स्ट्रगल कर करके थक जाएगा, वो मेहनत कर करके थक जाएगा, पर फल कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो। क्योंकि ऊपर ही डेविल का कार्ड है। चाहे वो कितना भी लड़ ले, झगड़ ले, कितना भी विश्वास जीतने के लिए कोशिश कर ले, अपने सक्सेस पाने के लिए पैसा जमा करने, इकट्ठा कर ले, जितना वो कोशिश करेगा, वो अगर दिन का 100 रुपये कमा रहा है ना तो वो इंसान दिन का 200 रुपये खर्चे हो रहे हैं। इस तरह से उसका सिचुएशन आने वाली है। आने वाला टाइम पे उसको खुद नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। मैं दिन में 100 रुपये कमा रहा हूँ और मेरा खर्चा 200 रुपये हो रहा है, 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा है। मैं क्यों ऐसा हो रहा है? मैं कोशिश करता हूँ सेव करने के लिए, बचाने के लिए, उतना ही मेरा खर्चा हो जाता है। और कहीं न कहीं अभी एक ना आपका वो जो इंसान है जिसने आपके साथ गलत किया था ना, धोखा दिया, चीटिंग किया, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, परेशान किया, आपका लाइफ को नरक बना दिया था, अब उस इंसान का लाइफ को नरक बनने वाला है। ये साल तो उसका पीछा नहीं चढ़ने वाला, डेविल उसको लेके ही डूबेगा, ठीक है ना। वो कितना भी कोशिश कर ले सिचुएशन से निकलने के लिए, भागने के लिए, एक सिचुएशन से निकलेगा, वो दूसरा सिचुएशन खड़ा रहेगा, ठीक है ना। मतलब उस इंसान ने जिसने आपको बहुत ज़्यादा गलत ट्रीट किया, उसके लाइफ में इस साल में ऐसा होगा कि एक परेशानी गई ही नहीं कि दूसरी, जैसे ही एक परेशानी वो सॉल्व कर लेगा, दूसरा परेशानी बोलेगा हाँ मैं इधर ही खड़ा हूँ। तो जब वो दूसरा परेशानी सॉल्व कर देगा, वो तीसरा वाला बोलेगा हाँ मैं इधर ही खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो उस इंसान को ऐसा लगेगा कि यार क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरा खड़ा मिलता है। क्योंकि अभी वो उस इंसान का लाइफ में ना पूरा स्ट्रगल से भरने वाली है, और उस इंसान का
स्ट्रगल लाइफ स्टार्टिंग हो गया है, जिसके चलते वो फर्स्ट कार्ड ही सैडनेस को बताता है। आज से हो सकता है कि उसका स्ट्रगलनेस शुरू हो गया है और आज से ही उसका जो कर्मा है, जो बैट्स कर्मा उसने क्रिएट किया था, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। अभी धीरे 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 वो दलदल में जाने वाला है, ऐसे जगह फंसने वाला है। वो कितना भी उस जगह से निकलने की कोशिश कर ले लेकिन वो निकल नहीं पाएगा। वो ऐसे हाथ धरा का धरा रह जाएगा और उसको जितना निकलने की कोशिश करेगा ना उस दलदल से, उस नेगेटिविटी से, उस बुरा कर्म से, तो वो उतना ही उसका पीछे टांग खींच लेगा, क्योंकि वो इंसान खुद ही न्योता दिया था, ठीक है ना। खुद ही मतलब उसका खिलाफ हो गया था, यूनिवर्स के खिलाफ। वो श्री कृष्ण भगवान के खिलाफ चले गया था, ठीक है ना, यूनिवर्स के खिलाफ चला गया था। उसने ना अपने लाइफ में फिजिकली डिजायर के लिए, नहीं तो सेक्सुअली डिजायर के लिए, नहीं तो बहुत ऐसे कुछ उसने लालच के चलते, जिसके चलते उस इंसान ने काफी लोगों का साथ खेला है, उसने काफी लोगों का लाइफ बर्बाद किया उसने, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। काफी लोगों का घर तोड़ा उसने और सारे उसको भुगतना पड़ेगा। उसने जिसके साथ भी उसने गलत किया था, धोखा दिया था, पैसे को हड़प लिए थे, वो सारे लोग, हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा उस इंसान के लिए कर्मा भी मांगा होगा। वो सारे लोग कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे मदद कीजिए, इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसको भी इसका सज़ा दे दो आप। अगर ऐसे बोले तो बहुत जल्दी वो चीज़ होता हुआ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो ना चाह कर भी दलदल में फंसता जाएगा, ऐसा फंस जाएगा कि वो उसको कोई नहीं निकाल पाएगा, ठीक है ना। वो कम से कम वो उसका जेल भी हो सकता है उस इंसान का, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है उसको जेल भी भुगतना पड़ सकता है, ऐसा दिख रहा है। अगर जेल भुगते तो कम से कम 15 साल तो वो अंदर जाएगा। उसका जो भी सिचुएशन था जिसके चलते ऐसा आ रहा है, वो इंसान अपने कर्मों से वो बाज नहीं आया था पास्ट में, ठीक है ना। उसको डिवाइन यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा उसको मौका भी दिया कि तुम ऐसा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, इतना गलत मत करो तुम। लेकिन श्री कृष्ण भगवान बोल रहा था, डिवाइन फॉलो उसको दिखा रहा था, लेकिन वो इंसान कभी फॉलो नहीं किया ना, ठीक है ना। उसको ये नहीं पता था कि समय उसको देख रहा है, ठीक है ना। समय देख रहा है, समय एक बार हो सकता है बहरा हो लेकिन अंधा नहीं है। समय सबको देख रहा है और समय जो भी जैसा करता है उसको आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ता है। अभी उस इंसान का लाइफ में ना उसके जो कर्मा है, जो बुरा कर्मा है, उसको अभी ले डूबने वाला है। वो इंसान, वो कहते हैं ना जो इंसान जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में खुद ही गिरता है। तो उसने जो गड्ढा आपके लिए खोना था वो इंसान खुद ही उसमें गिरने वाला है। उसका ये साल तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से गुजरने वाला है, ठीक है ना। उसके सब खिलाफ होने वाला है, वो इंसान फंसने वाला है, कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसने वाला है कि वो उसका हाय हाय तोबा तोबा निकलने वाली है मुंह से, ठीक है ना। उसका छटपटाहट निकल जाएगी। वो जो बहुत ज्यादा अकड़ दिखाता ना अपने पास में, बहुत ज्यादा अकड़ में रहता था, ये वो ऐसा वैसा, तो कोई ऐसे ही सिचुएशन के साथ उसको पल्ला पड़ने वाला है। कुछ ऐसे इंसान के साथ, ऐसे लोगों के साथ पल्ला पड़ने वाला है उस इंसान का कि उसका जो जितना हेकड़ी है ना, सब हेकड़ी उसका निकल जाएगा। सब जो भी इसने एड़ा चाली किया था सब निकल जाएगा उस इंसान का, ठीक है ना। उसका गुस्सा, उसका ईगो, उसका बहुत ज्यादा जो भी एक बर्ताव था ना लोगों के प्रति, वो सब निकल जाएगी। सब उसको रिटर्न में मिलने वाली है, सूद समेत। अब वो इंसान तोबा तोबा हाय हाय करने वाला है। ये साल उस इंसान के लिए बहुत ही एक मतलब ऐसी साल है जो साल इंसान चाहेगा कि ये साल कभी ना आए। ऐसा साल तो कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इस साल में उस इंसान को अच्छे से मतलब एक डंडे पड़ने वाली है डिवाइन की तरफ से, और उसका जो उसने किया है, जो बुरा कर्मा है, उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इस साल में उस इंसान को ना पूरा सूद समेत लेने वाला है, ठीक है ना। सूद समेत डेविल एनर्जी उसका लेने वाला है। पूरी तरह से उसका जिंदगी खराब होने वाला है ये साल, ओके। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान जो भी कुछ करने की कोशिश करेगा, जो भी पाने की कोशिश करेगा, कोई उसका आंखों से कोई और ही लेके चले जाएगा, ठीक है ना। तो वो ऐसे धरा के धरा जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करेगा, जिसको कमिटमेंट देगा, वहाँ से उसको धोखा मिलेगा, चीट मिलेगा, और वहाँ से उसको ऐसे सिचुएशन देखने मिलेगा जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। आने वाले टाइम में जो बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहा था, गुस्सा रहता, अपने ईगो को लेकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड
टेंशन था, अहंकार बहुत था उस इंसान को। अपने अहंकार के चलते वो इंसान आने वाला टाइम पे अकेला पड़ने वाला है, कोई भी उसका साथ नहीं रहने वाला है, वो रहेगा और उसका ईगो रहेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है, जो इंसान ने बहुत लोगों का साथ प्यार दिखाया, प्यार शो किया और लोगों के वास्ते बहुत ज़्यादा जुल्म किया ना, उसके लाइफ में भी सब उसको जुल्म करने वाले हैं। उसके खुद कोई अपने ही उसको ऐसे जुल्म करने वाले हैं, ऐसे ऐसे झगड़ा बात करने वाला है कि उसको ना मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उनको लगेगा कि ये सब मेरा ही क्या धारा है। उसको ना अपने गलतियों को एक एक करके रियलाइज होगा। उन सभी लोगों के लिए वो याद करने वाला है जिस जिस लोगों को उसने धोखा दिया, चीट किया, जिसके साथ उसने बुरा किया, जो जो षड्यंत्र उसने रचा था, ठीक है ना, आपके साथ, वो सब उसको याद आने वाले। नेक्स्ट ये दिख रहा है, जहाँ पे भी वो भागने वाला था, उसको लग रहा था कि वो बुरा कर्म करके भाग जाएगा, हाथ धो के वो निकल जाएगा, ठीक है ना, उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा उसने सोचा था ना, अभी उसको कहीं पे भी जाओ, दुनिया के कोई भी कोने पे क्यों ना जाओ, उसको पकड़ लिया जाएगा, वो कहीं नहीं भाग पाएगा। उसको कोई एम्प्रेस, ऐसा एक एनर्जी उसके लाइफ में पीछे पड़ जाएगा जो इंसान को उसका कर्मों का सजा पूरा अच्छी तरह से उसको गिनाएगा। वो कहीं पे भी भाग नहीं सकता, कितना भी कुछ कर ले। अभी डिवाइन उसके ऊपर आ गया है, ठीक है ना। वो इंसान जो पहले अपने माइंड करता था, दिमाग प्लानिंग कर रहा था, तो उसने देख नहीं रहा था कि लोगों के जो कर रहा है वो उसके लोगों में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सामने वाले को बस कर रहा था, ठीक है ना, अपने मनमानी कर रहा था। अभी जो भी उसने मनमानी कर रहा था वही कर्मों का देवी जो लक्ष्मी माँ तो उनसे नाराज हो गई है, ठीक है ना, उनके कर्मों के चलते। और ये सब भी दिख रहा है कि उसके जो भी थे चीजें, डिजायर, जो भी उसका सपना था, सब उसका सपना ने चूर चार होने वाला है। लक्ष्मी माँ अभी उसको नहीं छोड़ने वाला, उसके पास नहीं जाने वाला। लक्ष्मी माँ उनसे मुंह फेर लिया, पीठ फेर दिया। अभी वो इंसान पैसे के लिए रोने वाला है, उसका हाथ में जो भी था प्रॉपर्टी वगैरह सब छीनने वाला है। कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन होने वाला है जो उसको कभी भी वो जिंदगी में भी सोचा नहीं होगा। नेक्स्ट ऐसा है कि जो भी उस इंसान ने बुरा काम किया था, गलत किया था आपके साथ, सब उसको दुगना मिलने वाला है। उसका ही बर्बादी उसको लेके डूबेगा, ठीक है ना। वो इंसान अपने जो किए हुए कर अभी पर्दा नहीं डाल पा रहा है, चाहे उसने जो भी किया था ना, अभी सब उसका राज खुलने वाला है, समाज के आगे, फैमिली के आगे, सबके आगे, और सब तरफ से उसको थू थू मिलने वाला है। उस इंसान को, उसको कैरेक्टर में बात आ जाएगी, उस इंसान का इज्जत उछल जाएगी, उस इंसान का कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ छीना जाएगा और सब कुछ उसका आंखों के सामने होगा और वो एक कदम भी रोक नहीं पाएगा किसी को ऐसा करता हुआ। सब वो बहुत कोशिश करेगा, जिद्दोजहद कर देगा सब चीज को संभालने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं संभाल पाएगा और एक एक करके सब उसके लाइफ में चले जाएंगे। सब जितने भी रिलेशन है सब चले जाएंगे, जितने भी उसने मतलब पैसे कमाए होंगे सब खत्म हो जाएंगे, और जो भी पैसे उसने कमाया था गलत काम करके वो सब गलत काम में ही निकल जाएंगे। एक भी पैसा उसका काम नहीं आएगा। जिस तरह से उसने गलत काम करके पैसे कमाए थे उस तरह से उसका गलत काम में भी पैसे निकल जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन आएगा जहाँ पे वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा और लोगों से मदद कर मांगने जाएगा तो लोग भी उससे मुकर जाएंगे और उसको दो चार बात सुना देंगे कि तुम जैसे इंसान को मदद करने से अच्छा मैं तुम्हारा ना ही कर तो बेटर है, ठीक है ना। इस तरह से लोग उसको बोल देंगे, ठीक है ना। कहीं से उसको मदद नहीं मिलेगा वो इंसान में, और उस इंसान अपने बुरे कर्मों में दलदल में फंसता हुआ जाएगा। और एंड जब साल का एंड होगा ना तब उसको पूरी तरह से वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और वो तब चाहेगा कि वो इंसान आपके पास आए और आपसे माफ़ी मांगे अपने किए हुए पर, ठीक है ना। क्योंकि उनको पास्ट में ऐसा भी लगेगा इस साल में कि जब तक वो इंसान आपके साथ आकर माफ़ी ना मांगे, चाहे आप उसको डंडा मारो, बुरा बोलो, भला बोलो, फिर भी वो इंसान आपके साथ आके माफ़ी मांगना चाहता है और चाहता है कि वो आपको फेस करे और आपसे माफ़ी मांगे और आप उसको माफ़ कर दो। उनको ऐसा भी लगता है अगर आपने माफ़ नहीं किया ना तो उसका ज़िंदगी तो ख़त्म है, क्योंकि आपका जो बद्दुआ उसको लग गया। उसको ऐसा भी लगता है कि जब से आपका साथ गलत किया ना तब से उसके साथ गलत हो रहा है। हो सकता है कि आपसे भी पहले उसने काफ़ी लोगों के साथ गलत किया लेकिन कभी भी उसके साथ गलत नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो कर्मा है ना उसका हो सकता है बहुत ही स्लो है, जिसके चलते उसको ना अगर आज उसने कुछ बुरा किया होता तो कम से कम उसको आने वाला 1 महीना 2 महीने के बाद उसको रिजल्ट मिलता होगा, नहीं तो किसी का और भी लंबा होगा। अब जो भी उसने बुरा किया होगा 7 सालों से, 7 दिनों से, 7 महीने से, ठीक है, जो भी उसने गलत कर रहा था ना जितने समय से, तो वो सारे चीज़ का हिसाब रख रहा था, ठीक है ना। अभी सब उसको सूद समेत मिलने वाला है, उसका ज़िंदगी तहस नहस होने वाला है। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।